हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मजे में होंगे। तो स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11, वही अपना पीसी सीरीज का फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर, और हम लोग पता किए थे कुछ रूल्स के माध्यम से कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड किया जाता है, कैसे किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट को फिगर को देखा जाता है या मापा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है जब यूनिट चेंज कर देते हैं तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर बदलता है, या सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। राउंड ऑफ करने में मजा आएगा, बॉस। राउंड ऑफ करने में मजा आने वाला है, क्योंकि राउंड ऑफ बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले माई सेल्फ मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और ये आपका पीसी सीरीज चल रहा है। तो इस पीसी सीरीज में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हैं, और पूरी तरह से हम लोग पढ़ चुके थे कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का रूल्स देख लिए थे। क्या पहला रूल्स था कि अगर नन जीरो 1 2 3 4 5 6 ये अगर एलिमेंट हो, इसमें कहीं भी जीरो ना हो, इसमें कहीं भी जीरो ना हो, तो ये सब के सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे हम कहते हैं 2 5 4 4 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बाबू, 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। तो याद रखेंगे कि वैसे डिजिट्स या वैसे मैग्नीट्यूड जिसमें सारे नॉन जीरो डिजिट हो, जीरो नहीं हो तो सिग्निफिकेंट होते हैं। वही पहले जीरो लग जाए तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, बाद में जीरो लग जाए ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लेकिन यही 2 4 4 6 था, पॉइंट के बाद जीरो लग जाए तो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। वही पॉइंट से पहले लगे ये सब तो सिग्निफिकेंट नहीं है। वही 2 डिजिट के बीच में आ जाए, ये देखो दोनों अंक के बीच में आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर 2 डिजिट के बीच में आ जाए तो सिग्निफिकेंट होते हैं, है कि नहीं। वही 10 के पावर कुछ हो जाए तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। वही कहीं कोई कांस्टेंट टर्म मिले, जैसे 6a², तो इस 6 के पास इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इतने सारे रूल्स हम लोग पढ़े थे। आज दिखने वाले हैं कि अगर यूनिट चेंज करते हैं तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज होगा, नहीं। याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट आप लोग यहां से याद रखेंगे कि किसी भी परिमाण का यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलता है। याद रहे, किसी भी परिमाण के यदि आप यूनिट चेंज कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलता है। जैसे हम कहें कि हमारे पास कोई 5 kg मटेरियल है, तो इसको यदि हम लिख दें 5000 ग्राम, तो इसका तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बाबू, 1, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। क्योंकि जो बाद का जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बाद का जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 1। इसी को लिख दें हम 5 × 10⁻³ तो इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1। लेकिन इसी को लिख दें हम 5.0 × 10⁻³ तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 2। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। तो याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन कराया था कि 2 किलोमीटर है और 2.0 किलोमीटर है। ए ऑप्शन था 2000 मीटर, बी ऑप्शन था 2 × 10⁻³ मीटर, सी ऑप्शन था 2.0 × 10⁻³ मीटर, और डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑल ऑफ दीज मारा था,
नहीं। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैट हो है 1 और 1 2, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट होता है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद रहता तो सिग्निफिकेंट हो जाता। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं 1। इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, पावर वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता है 1। इसमें सिग्निफिकेंट 1 और 1 2, और ऑल ऑफ दिस की तो बातें नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन में 2 था तो आंसर में भी 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आंसर, है कि नहीं। तो इस तरह से याद रखेंगे, यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। आइए अब सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू हम लोग जोड़ घटाव करना सीखते हैं, या पहले राउंड ऑफ करना सीखते हैं। तो पहले इस रूल्स को जल्दी से लिख लेंगे कि यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता है। जितना सिग्निफिकेंट फिगर पहले था सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही रहेगा, चाहे आप कोई भी यूनिट यूज करो। चलिए तो अब टॉपिक लगा देंगे राउंड ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका राउंड ऑफ करना। आप लोग 7-8 क्लास में पढ़ेंगे। पीसी सीरीज आपका चल रहा है, इसके अंदर आपको क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर दिया जाता है। तो आइए टॉपिक लगाएंगे राउंड ऑफ। देखिए राउंड ऑफ क्या होता है, लगभग जैसे हमसे कोई कह दिया कि 2.56 है कि नहीं। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बाबू, 1 2 3। कहेगा कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए, या इसे राउंड ऑफ करके इसे राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए। तो हमें क्या चाहिए, 2 ही चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए। इधर से स्टार्ट हो करेंगे, अभी तक 3 सिग्निफिकेंट था, 6 को हटा देना है। तो हम क्या लिख दिए इसको, 2.6 आंसर। अब ये कैसे हो गया, ऊपर 2.56 था, नीचे 2.6 हो गया, है कि नहीं। तो इसके लिए भी रूल्स हमने बना दिया। क्या रूल्स बना दिया, आइए देखेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए रूल्स क्या होते हैं, नोट करते चलेंगे। 1 नंबर, यदि कोई डिजिट 5 से अधिक होता है, या यदि इकाई अंक 5 से अधिक होता है, तो दहाई अंक में 1 जोड़ देते हैं। देखिए यही है, अगर इकाई अंक 5 से अधिक होता है तो दहाई अंक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले 2.46, इकाई अंक क्या है, 5 से अधिक है, तो इसका जब हम राउंड ऑफ करेंगे, अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, हमें 2 ही चाहिए, तो इकाई अंक में क्या लगा हुआ था 6, 5 से अधिक है, तो क्या करेंगे दहाई अंक में 1 जोड़ देंगे, यानी 2.5 हो जाएगा आंसर। 2.5 हो जाएगा आंसर। लेकिन वही अगर रहे दूसरा रूल्स, या इसी में देखेंगे एग्जांपल 2.465, इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, इसका राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर 3 में, तो 1 2 3 रखना है। अब ये तो 5 के 5 रह गया, तो गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं 7, 5 से अधिक है, तो इसको क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 2.47। वही कहेगा कि इसका राउंड ऑफ करो, सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए, यानी 1 2 ही चाहिए, दोनों को हटा देना है। ये दोनों को क्या करना है, हटा देना है। तो इसको देखेंगे, अब जब दोनों को हटाना है तो किसको देखेंगे, इसको। ये देखो 5 से अधिक है, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, यानी 2.5।
तो मतलब जितने, ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है उसका आगे वाला अंक यदि 5 से अधिक हो तो उसके पीछे वाला अंक को 1 बढ़ा देंगे, और वही अगर एक 5 से कम हो तब तो उसको डिलीट कर देंगे। जल्दी से इसको नोट करेंगे कि अगर दहाई अंक, अरे अगर इकाई अंक 5 से अधिक हो तो दहाई अंक में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। देखो इधर वाला 5 से अधिक था, इसमें 1 बढ़ा दिए, इधर वाला 5 से अधिक था, 1 बढ़ा दिए। ये इसका राउंड ऑफ करना होगा तो इसको देखेंगे, इसमें क्या है 6 है तो 1 इसको बढ़ा दिए, 2.5 आ गया। और देखिए दूसरा रूल, रूल नंबर 2 कि यदि इकाई अंक 5 से कम हो तो उसे डिलीट कर देते हैं। उसे क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 2.53, अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बाबू, 3। अब इसी को हम लिख दिए 2.5, देखो 3 5 से कम है, इसका राउंड ऑफ कर रहे हैं। 5 से कम है तो इसको हटा दें, खाली 2.5 रखेंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 2। जैसे हमारे पास 2.4689, देखो अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बाबू, 1 2 3 4 5। अब इसका राउंड ऑफ करना हमें स्टार्ट किए, ये 9 5 से अधिक है तो ये क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी 2.468, 8 था 9 हो जाएगा। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4। अभी हमें और मन कर रहा है कि अभी इतना से काम नहीं होगा, हमें और चाहिए, इसका सिग्निफिकेंट 3 लाओ, 3 में फिर से राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर कितना बना देना है, 3। तब कैसे होगा, तो कुछ नहीं, 3 बनाना है, हमको यहां तक रखना होगा। तो इसको देखेंगे 8 क्या है, 5 से अधिक है तो 1 इसको बढ़ा दो, यानी 2.46 यानी 47 हो जाएगा। ये पीछे वाला रूल काम कर रहा है, अभी पीछे वाला रूल काम कर रहा है। अब थोड़ा सा और आ गया, अभी भी नहीं, अभी हमको सिग्निफिकेंट फिगर 2 रखना है। तब क्या करना होगा कि हमको इतना ही रखना है, तो इसको देखो ये भी 5 से अधिक है, इसको फिर बढ़ा दो, यानी 2.5। ये तो पीछे वाला हो गया। वही एक और क्वेश्चन मिल गया हमें कि 4.2134। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बाबू, 1 2 3 4 5। हमें इसका राउंड ऑफ करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाए। अभी 5 था, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाए, 4 हो जाए। तब क्या करेंगे, हमें यहां तक रखना है, इसको हटा देना है। तो 4 5 से कम है, ये 5 से कम है तो उसको हटा देंगे, 4.213। वही कहेगा कि सिग्निफिकेंट 3 गो रहे, सिग्निफिकेंट फिगर 3 गो, तो ये 3 गो के रखना, ये 3 गो 1 2 3 रखना है। इसको देखो 5 से कम है तो डिलीट, 5 से कम है डिलीट कर दो, 5 से बेसी है डिलीट करो, लेकिन पहले वाला को 1 बढ़ा दो, तो 3 में क्या हो जाएगा 4.21। वही कहेगा कि सिग्निफिकेंट 2 चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए, तब ये अभी रखना है। तो ये देखो 5 से कम है तो डिलीट मार दो, 4.2। मतलब 5 से कम रहेगा तो डिलीट कर देना है, 5 से बेसी रहेगा तो उसको हटा करके पीछे वाला को 1 बढ़ा देना है। तो ये था आपको राउंड ऑफ करने का भी 2 रूल। अभी तक हम लोग पढ़े कि 5 कम होगा तो क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे बाबू, डिलीट कर देंगे। 5 से अधिक होगा तो इकाई अंक 5 से अधिक होगा तो उसको हटा करके दहाई अंक को क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। लेकिन अगर पूरे 5 मिल जाए तो क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, उस समय टीचर जैसे तैसे करके आपको भगा देते होंगे, टाइम पास हो जाता होगा और छुट्टी। आइए आज बात करेंगे यदि पूरे 5 मिल जाए तब उसका राउंड ऑफ कैसे करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन आ गया 2.65, अब इसका राउंड ऑफ करना है। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। कह दिया कि इसका राउंड ऑफ करो
कि सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाए। तो हमने बताया कि दहाई अंक को देखेंगे 5 से ज्यादा रहेगा तो और इकाई अंक को देखेंगे 5 से ज्यादा रहेगा, दहाई अंक को 1 बढ़ा देंगे। 5 के 5 है, कम रहता तो हटाते, ज्यादा रहता तो बढ़ाते। तब देखेंगे कि इसके आगे क्या है। अगर इसके आगे मान लो 4 है, इसके आगे क्या है 4 है, तब 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 अगर इसके आगे 4 है तो दोनों को देखो, दोनों देखो, 2 के देखेंगे, 1 के 5 देख रहे थे तो 2 के 50 पर देखेंगे, 2 के लिए क्या देखेंगे 50 पर देखेंगे। तो क्या ये 50 से बेसी है कि 50 से कम है? तो 50 से बेसी है। और जब यह 50 से बेसी है, 50 से बेसी है तो क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे, यानी हो जाएगा 2.7। इस तरह से राउंड ऑफ होता है, इस तरह से राउंड ऑफ होता है। बस यहां तीसरा डिजिट हम देख लिए। यहां कुछ था, अगर यहां कुछ नहीं रहेगा तब अब आओ क्वेश्चन है 2.65। अब आगे कुछ भी नहीं है, 0 है, तब क्या करेंगे, पूरे पूरे 50 आ गया। हमने बोला था 50 से 2 के देखना है तो 50 से बेसी या 50 से कम, पूरे पूरे 50 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में है ये नहीं इधर कुछ। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाए तो उसके पहले वाला लेटर को देखो, ये ऑड होगा या तो इवन होगा। अगर ऑड होगा तो 1 जोड़ देंगे और इवन होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? ऑड होगा तो 1 जोड़ देंगे और इवन होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। ऑड होगा तो 1 जोड़ देंगे और इवन होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। यानी विषम संख्या होगा तो 1 जोड़ेंगे और सम संख्या होगा तो छोड़ेंगे। जैसे ये क्या है, इवन नंबर है, ये क्या है इवन नंबर, तो ये हो जाएगा 2.6, छोड़ देंगे। वही क्वेश्चन रहता 2.75 तो ये हो जाएगा 2.8। देखो ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, ये क्या था ऑड नंबर, ऑड था तो 1 बढ़ा देंगे। तो याद रखें राउंड अप करते समय यदि इकाई अंक 5 पर आकर खत्म हो जाता है तो दहाई अंक को देखेंगे। अगर दहाई अंक इवन नंबर होगा तो छोड़ देंगे, ऑड नंबर होगा तो 1 जोड़ देंगे, इवन नंबर होगा तो छोड़ देंगे और ऑड नंबर होगा तो 1 जोड़ देंगे। ये जोड़ने छोड़ने वाली बात हो गई बाबू। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखें तो ये था आपको राउंड ऑफ का लॉ याद रखेंगे। पहला कि यदि इकाई अंक 5 से अधिक हो तो दहाई अंक में 1 जोड़ देंगे, अगर इकाई अंक 5 से कम हो तो उसे छोड़ देंगे। अगर इकाई अंक पूरे पूरे 5 हो जाए तो उसके दहाई अंक को देखेंगे, ऑड रहेगा तो 1 जोड़ देंगे, इवन रहेगा तो छोड़ देंगे। ये रूल्स हुआ राउंड ऑफ करने का। तो चलिए राउंड ऑफ करने आप लोग सीख गए। अब थोड़ी सी और सीख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़, घटाव, गुना और भाग कैसे होता है। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए सीखेंगे। सम ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को जोड़ते कैसे, जैसे हमें दे दिया क्वेश्चन 2.8960 प्लस 4.86, यही है। अब कहा इसको जोड़ो, हमने जोड़ना स्टार्ट किया 2.8960 प्लस 4.86, हमने जोड़ा 0 6 9 6 15 के 5 8 8 16 1 17 के 7 4 2 6 1 7। क्या ये सही है? क्या ये आपका जोड़ सही है? बिल्कुल सही है। आप बोलेंगे हाँ सर मेरा जोड़ बिल्कुल सही है, आप बोलेंगे मेरा जोड़ बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, ये जोड़ क्या है? गलत है। ये जोड़ क्या है? गलत है। सर 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 का उल्टी पलटी पढ़ा रहे हैं? हम लोग के सर तो ऐसे ही पढ़ाए थे जोड़ने के लिए। क्या पढ़ाए थे सर? सर पढ़ाए थे
कि 2.8960 है, ये नीचे 4.86 है, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो। अब जोड़ दो 0 6 9 6 15 के 5 8 8 16 1 17 के साथ 4 2 6 1 7। ठीक हो गया? हाँ सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी कहूंगा अभी ठीक है। कब? जब इतना क्वेश्चन रहेगा तब। ऐसे क्वेश्चन रहेगा तब सही है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो गलती है। आप ध्यान से देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4 5। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5। आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5। यहां आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5। देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 थे, इस सब में 5, इसमें 1 में 3, गड़बड़ हो गया ना। यहां सिग्निफिकेंट फिगर 3 था, यहां कितना कर दिया हम? 5, तब ये सही हुआ है। और आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर कभी बदलता नहीं है। तो याद रखेंगे बाबू, इस तरह का क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में, इस तरह का क्वेश्चन में जो आंसर होता है वो लोअर सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल होता है। याद रखेंगे, अगर जब कहीं भी सम ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा तो जो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो लीटेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होगा। आंसर या सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ आंसर इक्वल टू लेटेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। याद रखेंगे जो आंसर का होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर वो क्या होगा? लेटेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बाबू? 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आना चाहिए? 3। तो आंसर आपका होगा 3 करना है, 1 2 3 यहीं तक देखना है। तो ये वाला देखो 5 से बेसी है, यहाँ राउंड ऑफ करना होगा। देखो आ गया रूल्स, यहाँ राउंड ऑफ करना होगा कि हमें 3 इतना ही रखना है। तो इसको देखो 5 से ज्यादा है तो इसको क्या करेंगे कि बढ़ा देंगे। तो 7.76 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। इस तरह से जोड़ किया जाता है और घटाव भी किया जाता है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2.4968 प्लस 0.86। अब देखो जोड़ दो, 8 6 9 6 15 के 5 8 4 12 13 के 3 2 1 3। सर अभी गलत है, क्या है गलत है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 है। हमें आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर 2 चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यानी इतना ही चाहिए। तो इसको देखेंगे, ये 5 है तो अगला के देखो ना 56 हो गया। 56 क्या है? 50 से ज्यादा है, और जब 50 से ज्यादा है तो क्या होगा? पीछे वाला 1 बढ़ जाएगा, यानी आंसर होने वाला है 3.4। आंसर क्या होगा आपका? 3.4। आंसर क्या होगा आपका? 3.4। तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं जोड़ करके। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देख लें, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 2.4560 और 3.2468 जोड़ दिए। 0886612 549 on 0 4267 325। अब इसमें देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बाबू? 1 2 3 4 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बाबू? 1 2 3 4 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बाबू? 1 2 3 4 5। बताओ लेटेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, तो भैया सब में 5 5 है, तो ये बिल्कुल ही सही है, ये बिल्कुल ही सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2000 प्लस 30.56। ये लो ऐसे लिख देते हैं, प्लस 3.56। अब इसको ऐड करो,
ऐड कैसे होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे 2000 प्लस 3.56, पॉइंट वाला बाद में लिखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पॉइंट दे के 0 दे देंगे बाबू, गलता हो जाएगा, गलती नहीं गालता हो जाएगा। अब देखो ये 653002। अब बोलो ये सही है कि गलत है? अब बोलो ये सही है कि गलत है? तो अभी तक ये क्या है? गलत है। क्यों? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3। लेटेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1। हमें आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए? 1। तो यहाँ पे हमको पॉइंट लगा देंगे तब वो गड़बड़। आंसर में 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। हम क्या करेंगे? इसका राउंड ऑफ करेंगे। 2 0 0 0 0 सब 0 0 है, तो इसको क्या आंसर जो हम देंगे वो क्या हो जाएगा? 2 0 0 0 0 0 0। ये इसका आंसर हो। या इस तरह से कर देंगे, इस पॉइंट को हम यहां लाएंगे, इस पॉइंट को हम यहां लाएंगे, तो 2 इंटू पॉइंट यहां आएगा तो 10 टू द पावर 1 2 3 3 पॉइंट अंदर आया। और याद रखो, मान लो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी लोग अंदर आते हैं तो विद्यार्थी की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो पॉइंट यहाँ अंदर आता है तो पावर बढ़ेगा। कितना पावर बढ़ेगा? 1 2 3, तो 10 टू द पावर 3। ये आपका आंसर होने वाला है। ये आपका आंसर होने वाला है। ये आपका आंसर होने वाला है। याद रखिए ये आंसर हुआ। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बाबू? 1, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ सीखे। याद रखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को जोड़ते समय हमको ये ध्यान देना है कि आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितने की क्वेश्चन में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर थे। कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर थे। चलो लिख लो। आइए अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि घटाव कैसे किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर का। सेकेंड, सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मेरा दिल भी। आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 2.567 माइनस 0.24, घटा कर लिखेंगे 7 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3.0। क्या आपका ये कैलकुलेशन सही है? हाँ सर, मेरा कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत है। वही सर, आपने मेरा कैलकुलेशन काटने की हिम्मत कैसे की? मुझे डर लगता है सर। आइए देखते हैं इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? 1 2 3 4। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए? 2। आपके पास 1 2 3 आ गया। अरे 1 2 3 4 आ गया। हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यानी 1 और 1 2, इतना ही चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये 5 से कम है तो इसको डिलीट कर देंगे, यानी आंसर हमारा होने वाला है 2.3। ये आंसर होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही चाहिए। तो जोड़ और घटाव दोनों का एक ही रूल है कि सिग्निफिकेंट फिगर लेटेस्ट कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, या डिवाइड के लिए यही रूल जाएगा। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया 2.56 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 3.46 इंटू 10 टू द पावर 4, इसको मल्टीपल करो। तो याद रखो, ऐसे कंडीशन में पावर वाला का मल्टीप्लिकेशन पावर के साथ
और अंक वाला का मल्टीप्लिकेशन अंक के साथ किया जाता है। यानी कि 2.56 इंटू 3.46 और इंटू देखो 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 4। और याद रखना जब बेस समान होता है बाबू तो गुना में पावर जुटता है। याद रखेंगे यदि बेस समान हो तो गुणा में पावर जोड़ा जाता है। 2.56 इंटू 3.46 और इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस और -5 प्लस 4 होगा। यानी 2.56 इंटू 3.46 इंटू 10 टू द पावर 4 -5 इक्वल टू -1। दैट्स आंसर। इसको मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं। वही यदि पावर भागा में हो जाए, यदि बेस समान हो तो भागा में पावर घाटता है। देखिए बेस समान हो तो गुणा में पावर जुड़ता है और भागा में पावर घटता है। जैसे 10 टू द पावर -5 बट्टा में मिल गया 10 टू द पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -5 -4 यानी 10 टू द पावर -9। तो ये सब आपको क्वेश्चन बनाने में यूज होंगे। तो इसी के साथ आपका राउंड अप भी होता है समाप्त। इसी के साथ आपका राउंड अप होता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आने वाले हैं एरर। और एरर ये सब तो छोटा मोटा खिलौना टाइप का टॉपिक था, एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन एरर एक ऐसा टॉपिक है बाबू जिससे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएंगे। हर एक जगह IIT जी नीट कोई चीज का आप एग्जाम दीजिए वहां पे क्वेश्चन आएंगे। तो बोलिएगा नहीं। आज के लिए